कहानी की शुरुआत में एक जेल को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे पागल कैदियों को रखा गया था। उन्हीं में से एक खूंखार कैदी माइकल है जिसने अगले 40 साल से अपने जुबान से एक लफ्ज नहीं बोला। उसे कुछ ही दिनों में दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इससे पहले उसे दो रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। रिपोर्टर के सवाल करने के बावजूद भी माइकल कुछ नहीं बोलता, तो वे अपने बैग से एक मास्क निकाल कर उसे दिखाते हैं। उस मास्क को देखकर माइकल उनकी तरफ गौर से देखने लगता है, जिससे रिपोर्टर डरकर उस जेल से बाहर निकल जाते हैं। रिपोर्टर को माइकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वे खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे, तो वे अपनी कार को मोड़कर एक ओल्ड लेडी लोरी के घर के पास जाते हैं। लोरी ने अपने पूरे घर को अच्छी तरह से लॉक कर रखा था, जैसे कि उसे इस बात का डर हो कि कोई उसे मारना चाहता है। लोरी उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, पर रिपोर्टर के द्वारा पैसे ऑफर किए जाने पर लोरी उन्हें घर के अंदर लेकर जाती है। रिपोर्टर लोरी से माइकल के बारे में पूछते हैं, पर लोरी उन्हें माइकल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। उन्हें वहाँ से भी उदास ही लौटना पड़ता है। खैर, लोरी का एक परिवार भी था, लेकिन माइकल ने उसके पति को मार डाला और उसकी बेटी भी उससे दूर अपने पति के साथ रहने लगी और अब वह एक बच्चे की माँ भी है। अगले दिन लोरी अपने ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए उसके स्कूल जाती है। उसे हैलोवीन का पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ पैसे देती है। लोरी की डॉटर भी माइकल को जानती थी। लोरी उसे बताती है कि माइकल को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, मैं उसे आज रात मार डालूंगी। लेकिन लोरी की ग्रैंड डॉटर एलिसा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन लोरी को इस वक्त का काफी सालों से इंतजार था, इसके लिए उसने गन चलाने की काफी प्रैक्टिस भी कर रखी थी। रात में जब माइकल को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो लोरी भी उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन गन चलाते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। दरअसल माइकल ने उसके पति को उसी की आंखों के सामने मार डाला था। लोरी के दिल में डर सा बैठ गया था। इसके बाद लोरी एलिसा के पास जाती है। वहां पहुंचकर लोरी एलिसा को देखकर रोने लगती है। वो उन सबको बताती है कि मैंने माइकल को देखा, वह मेरे आंखों के सामने था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाई। इधर माइकल जिस गाड़ी से जा रहा था, वो गाड़ी भी पलट जाती है और माइकल के साथ सभी पागल कैदी आजाद हो जाते हैं। तभी एक आदमी जो अपने बेटे के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था, वो रोड के किनारे कल्टी हुई गाड़ी को देखकर अपनी कार को रोककर उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन उसका बेटा गाड़ी में ही बैठा हुआ था, अपने फादर का वेट कर रहा था। पर काफी देर होने पर वह अपने फादर को ढूंढता हुआ उस कल्टी हुई बस के पास जाता है। बस के अंदर जाने पर उस बच्चे को एक डॉक्टर मिलता है जो बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन वह बच्चा उसे कैदी समझकर उसे गन से शूट कर देता है और डरकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। पर माइकल पहले से ही उस कार में बैठकर उस छोटे से बच्चे का वेट कर रहा था। वो उस बच्चे को कार के अंदर आते ही माइकल उसे मार डालता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो डॉक्टर अब भी जिंदा था। डॉक्टर उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हमें माइकल को रोकना होगा, वरना वह पूरे शहर को तबाह कर देगा। खैर, इसके बाद माइकल उन दोनों रिपोर्टर का पीछा करने लगता है। उन रिपोर्टर के पास माइकल का माँ था। खैर, मौका पाते ही माइकल उन दोनों रिपोर्टर को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है और उनके गाड़ी के पास जाकर और उस गाड़ी से अपने मास्क को लेकर पहन लेता है। मास्क पहनने के बाद माइकल पूरी तरह से मानो वियर्ड की तरह लग रहा था। लोरी को जब इस बात की पता चलती है कि माइकल जेल से आजाद हो चुका है, तो वह भागती हुई अपनी बेटी और एलिसा के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि माइकल जेल से भाग चुका है और वह अब इसी शहर में है। उसने कई सारी लोगों की जान भी ले ली है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वह हम सबको भी मार डालेगा। लेकिन उसकी बेटी उसे ही पागल बताकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। इधर अब हैलोवीन की रात आ चुकी थी। माइकल शहर में पहुँच चुका था। वो जहाँ से गुजर रहा था
अपना आतंक फैलाता जा रहा था। वो एक घर में जाता है और हैमर से एक लेडी के सिर पर मारकर उसे जान से मार देता है। उसी घर में माइकल को एक बच्ची की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। माइकल उसके पास जाता है लेकिन वह उस बच्ची को नहीं मारता और उस घर से बाहर निकल जाता। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और एक दूसरे घर में जाता है जहाँ एक खूबसूरत सी लेडी हॉलवीन पार्टी की तैयारी कर रही थी। उसे भी वह बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। इधर एल्सन अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉलवीन पार्टी में मजे कर रही थी। तभी उसके पास उसके दोस्त क्रिस का कॉल आता है जो उसे अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाती है। जब विकी अपने छोटे भाई को सुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है लेकिन माइकल वहाँ पहले से ही पहुंचा हुआ था। वो बड़ी ही बेरहमी से विकी को मार डालता है। इधर लोरी एलिसा को लेकर परेशान थी। वह एलिसा को ढूंढते हुए उसके दोस्त विकी के घर के पास जाती है पर विकी मरी पड़ी हुई थी। माइकल ने उसे पहले ही मार डाला था। लोरी माइकल को देखकर उस पर गोलियां चलाने लगती है पर उसका निशाना चूक जाता है और माइकल वहां से बच निकलता है। इसके बाद लोरी दोबारा से अपनी बेटी से बात करती है पर उसकी बेटी बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ बिहेव करती है, जिस पर लोरी उसे कहती है कि तुमसे ज्यादा मुझे एलिसा की फिक्र है। मुझे इस बात की डर है कि कहीं माइकल उसके साथ कुछ कर ना दे। इधर एलिसा अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी तभी उनके सामने माइकल आ जाता है। माइकल बड़ी ही बेरहमी से एलिसा के दोस्त को मारकर गेट पर टांग देता है। एलिसा यह सब देखकर डर जाती है और वह अपने घर की तरफ भागने लगती है। तभी उसे कुछ पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो एलिसा को बचाकर उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले आते हैं। इसके बाद लोरी अपने परिवार को बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड केबिन में लेकर सभी को जाती है ताकि माइकल उस तक पहुंच ना सके। इधर जब पुलिस एलिसा को छोड़ने के लिए उसके घर जा रही थी तो उनके सामने माइकल आ जाता है। पुलिस ऑफिसर भी बिना देर किए हुए माइकल को अपनी कार से कुचल देता है। इसके बाद ऑफिसर अपनी कार से उतरकर उसे गन से शूट करने के लिए उसके पास जाता है पर उसके साथ वह डॉक्टर भी था। डॉक्टर पीछे से आकर पुलिस ऑफिसर को ही मार डालता है। दरअसल डॉक्टर ने ही माइकल को आजाद करवाया था। इसके बाद वह माइकल को लेकर गाड़ी के अंदर रख देता है। जब माइकल को होश आता है तो उसे लगता है कि डॉक्टर उसे मारना चाहता है, जिससे माइकल डॉक्टर को ही बड़ी बेरहमी से मार डालता है। एलिसा को भी मौका मिल जाता है, वह भी माइकल से बच निकलती है और अपने घर पहुंच जाती है। उसके पीछे माइकल भी वहां तक पहुंच जाता है। एलिसा के फादर अपने परिवार को बचाने के लिए उससे अकेले ही फाइट करने लगते हैं पर माइकल उन्हें भी मार डालता है। माइकल लोरी को भी मार कर बेहोश कर देता है। एलिसा और उसकी मॉम बेसमेंट में जाकर छिपी हुई थी। माइकल उनकी आवाज सुनकर बेसमेंट के पास पहुंचकर बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। दरवाजा तोड़कर उसके सामने आ जाता है। एलिसा और उसकी मॉम डरने लगी थी लेकिन डरते हुए भी एलिसा की मॉम उसे गन से शूट कर देती है। तब तक लोरी को भी होश आ जाती है। लोरी वहां पहुंचकर माइकल के सिर पर मारती है जिससे माइकल बेसमेंट में जा गिरता है। अब एलिसा और उसकी मॉम बेसमेंट से बाहर निकलने लगती है लेकिन माइकल अब भी जिंदा था। वह एलिसा की मॉम के पैर को पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है लेकिन एलिसा वहीं पर पड़े एक चाकू को लेकर माइकल के हाथ को काट डालती है और माइकल उसकी मॉम के पैर को छोड़ देता है। इसके बाद लोरी जल्दी से अपनी बेटी को बेसमेंट से बाहर खींचती है और बेसमेंट को लॉक कर देती है और बेसमेंट में गैस लीक करके उसमें आग लगा देती है जिसमें माइकल जलकर मारा जाता है और इसी तरह यह कहानी समाप्त हो जाती है।